महिलाओं को प्राणायाम व्यायाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि महिलाओं का काम अधिकतर मशीनों ने छीन लिया है। पहले स्त्रियां धान कूटती थी मूसल से, और धान कूटने का काम तो मशीन कर रही है, और द्वार द्वार पर मशीन आ जाती कूट देती है। अब ये स्त्रियां धान कूटने को नहीं पाती तो क्या कूटे, तो कितनी स्त्रियां तो अपने बच्चों को कूट देती हैं। बच्चों को बहुत मत कूटना, क्योंकि बच्चों का नाम ही बच्चा है। बच्चा नाम इसलिए है क्योंकि उनको बचाना पड़ता है। बचा कर रखो, बच्चा है। और यदि आपका बच्चा बहुत शैतानी करता है तो ये आपका सौभाग्य है। कृष्ण भगवान बहुत शैतानी करते थे, यशोदा माँ परेशान हो जाती थी। विवेकानंद बहुत शैतानी करते थे बचपन में, उनकी माँ भी परेशान हो जाती थी। और शैतानी करने वाले कृष्ण भगवान पूरे भारत देश में सबके कल्याण के लिए भगवान बनकर के उभर कर आए। और शैतानी करने वाला बचपन में नरेंद्र बालक युवावस्था में पहुंचते ही विवेकानंद बनकर के भारत का नाम धर्म के क्षेत्र में विश्व संत सम्मेलन में 1 नंबर पर खड़ा किया था। बालक जो बहुत बुद्धिमान होता है वो थोड़ा शैतानी ज्यादा करता है। जिसके पास बहुत कम बुद्धि है वो माटी के धोंधा जैसे बैठा रहता है। तुम समझते हो ध्यान लगा रहा, ध्यान नहीं, वो धोंधा बैठा। आपका बच्चा थोड़ा चंचल होना ही चाहिए। बच्चों के लिए खिलौने लाकर दे दो, खेलते रहे बच्चे। एकोपि गुणवान पुत्रो निर्गुणश्च सतैवरः, एकश्चंद्रस्तमो हन्ति नच तारा सहस्रशः। सबसे अधिक दुख अगर मनुष्य को गृहस्थ आश्रम में किसी से मिलता है तो अपने बच्चों से ही मिलता है। लेकिन क्यों मिलता है? क्योंकि बच्चों को यदि केवल तुम शिक्षा दोगे तो बच्चे तुमको दुख के कुएं में ढकेल देंगे। शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी दीजिए, बच्चों को अच्छी संगत दीजिए, बच्चों को सत्संग से जोड़ दीजिए और बच्चों को भक्ति में जोड़ दीजिए, तो आपके बच्चे जिंदगी भर आपका उपकार मानेंगे और आपका एहसान मानेंगे। इस बात को समझना। और बच्चे 1 हो 2 हो 10 हो, चिंता मत करना। अभी देश के प्रधानमंत्री मैंने सुना 6 भाई हैं, आधा दर्जन। और ये भी सुना हूँ गरीब घर के थे। ये भी सुना हूँ माँ दूसरों के घर में बर्तन मांजती थी। और ये भी सुना हूँ कि उनका भाई आज भी ऑटो रिक्शा चलाता है। लेकिन 6 बच्चे, इसमें बहुत कम ऐसी माताएं जिनके 6 बच्चे हैं, और जिनके 6 हों 6 बहुत अच्छे। क्योंकि बच्चे नहीं होंगे तो ये सृष्टि में और करना क्या है। 1 एकड़ खेत में 30-30 कुंटल गेहूं हो रहा है, कौन खाएगा? कौन खाएगा बताओ ना। और ये खेतों में गेहूं कौन बोएगा जब कोई होगा ही नहीं? तो तुम डरे क्यों हो? अभी गेहूं का रिसर्च हो रहा है, ऐसा गेहूं आने वाला है 1 एकड़ में 100 कुंटल गेहूं होगा। बिल्कुल आम के पेड़ जैसा गेहूं का पौधा होगा। बच्चे 1 हों या 2 हों या 10 हों, जो हों, मैं नहीं कहता हूं बच्चे आपके कितने हों, ये तो तुम खुद हिसाब लगाओ कितने हों। मेरा विषय नहीं, क्योंकि मैं क्यों कहूँगा, क्योंकि हमारे बच्चे तो कोई है ही नहीं, तो हम दूसरे बच्चे की सेटिंग क्यों करें। परंतु इतना जरूर है, बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए।
माँ बाप बच्चों के सामने कभी भी लड़ाई झगड़ा ना करे। नंबर 2, पति अपनी पत्नी को बच्चों के सामने झकझोरे ना। पत्नी कभी अपने बच्चों के सामने पति से लड़े ना। संस्कार तो घर से मिलते हो, घर से ही बिगड़ते हो, घर से ही बनते हैं। संस्कार कोई आकाश से नहीं बरसते। एक पुलिस का एसपी कह रहा था कि मेरे बच्चे सब बिगड़ गए मेरे पत्नी के कारण। तो मैंने कहा बच्चे तो साझे में हैं, आपकी भी तो जिम्मेदारी। अरे बोले मैं तो पुलिस की नौकरी में व्यस्त था और ये तो खाली थी मेरी वाइफ, इसको कम से कम बच्चों को संभालना था। तो उनकी पत्नी बोली मैं क्या करूं, इतने बच्चे मैं नहीं संभाल पाऊंगी, 6-7 बच्चे। तो एसपी था पुलिस का, एसपी जिला पुलिस अधीक्षक, उसने फिर अपनी पत्नी को 2-4 गालियां भी दिया। हमने कहा आपके बच्चे आपकी पत्नी के कारण नहीं बिगड़े हैं, ये आपकी आदतों के कारण बिगड़े हैं। जब आप अभी मेरे सामने बच्चों के सामने अपनी पत्नी को अभी भी गाली दे रहे हैं तो बच्चे क्या सीखेंगे? जो सिखाना चाहते हो बच्चों को वो स्वयं करना शुरू कर दो। और सबसे पहली बात, परिवार के अंदर प्रेम से रहना चाहिए। और जिस परिवार में आपस में प्रेम होता है उस परिवार में न धन की कमी रहती है और न धन्यवाद की कमी रहती है, न सामान की कमी रहती है, न गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी की कमी रहती है, न परिवार में उन्नति की कमी रहती है। सुंदर मकान बनकर खड़ा होता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ सब कुछ होता है। अब ये प्रश्न खड़ा है कि प्रेम कैसे होगा? प्रेम थोड़ा कम खाने से होगा। थोड़ा थोड़ा कम खा लो, थोड़ा थोड़ा अपना सुधार कर लो। बहुत ज्यादा गलतियां किसी में नहीं है। गाड़ी के टायर में छोटा सा पंचर होता, सुई की नोक के बराबर, लेकिन हवा तो निकल जाती और गाड़ी खड़ी हो जाती। आप में छोटी छोटी कमी है, छोटी छोटी गलती है, थोड़ा थोड़ा सुधार कर लो। तुम जैसे लोग संसार में और कहीं नहीं है। इंद्रलोक में भी ऐसी स्त्रियां नहीं है और ऐसे पुरुष नहीं है। ये इंद्रप्रस्थ है, ये पूरा संसार देवलोक है। और यही संसार को तुम स्वर्ग बना सकते हो। और गलती करते रहोगे तो ये संसार नरक भी बन जाएगा।